हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, मैंने कंप्यूटर साइंस में आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा सिलेबस करा दिया है। उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैंने कराए हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, हमारे डेली लाइफ रूटीन में जो हम एग्जांपल्स देखते हैं उससे रिलेटेड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मैंने नेटवर्किंग के 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, तीसरा चैप्टर भी आधा हो चुका है और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम अभी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उसके पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप कंप्यूटर साइंस या NTA UGC नेट के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा और मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हाँ मुझे देख रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं मुझे, तो उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम लोग मिलकर मेहनत करें और सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ये है नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड है। Firewall is a device that filter access to the protected network from the outside network. Firewall can filter the packets on the basis of source IP address, destination IP address, TCP source port, UDP source port, TCP destination port. ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फायरवॉल क्या होता है? एक डिवाइस होता है, वो फिल्टर करता है एक्सेस टू द प्रोटेक्टेड नेटवर्क। ठीक, तो हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया है? A, B, C only, B and E only, C and D only, A, B, C, D, E only, मतलब सारे। ठीक है, तो सोर्स IP एड्रेस क्या होता है? सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, TCP सोर्स पोर्ट, UDP सोर्स पोर्ट, TCP डेस्टिनेशन पोर्ट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब हम एक डिवाइस फायरवॉल को यूज़ करते हैं किसी भी प्रोटेक्टेड नेटवर्क, हम देखते हैं कि हर एक नेटवर्क में हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो हम प्रोटेक्टेड नेटवर्क को अगर बाहर के नेटवर्क से प्रोटेक्शन देते हैं तो यानी कि कोई भी, किसको हम परमिशन दे रहे हैं? परमिशन उन्हीं को दे रहे हैं जो ऑथेंटिकेटेड होंगे। तो जिसको हम परमिशन देंगे, मतलब फायरवॉल उसको क्रॉस वहाँ से करने देगा, तो वो फिल्टर करेगा पैकेट को किस आधार पे, किस बेस पे? सोर्स IP एड्रेस। हाँ, सोर्स IP एड्रेस करेगा, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है, किस IP एड्रेस से ये रिक्वेस्ट आ रहा है। डेस्टिनेशन IP एड्रेस, हाँ, क्या वो IP एड्रेस है भी कि नहीं, मतलब हमारे पास वो IP एड्रेस है, क्या मेरे IP एड्रेस से वो मैच कर रहा है। TCP सोर्स पोर्ट, UDP सोर्स पोर्ट, आप लोगों को पता है ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में मैंने बहुत सारे MCQ भी करा दिए हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने बताया कि वो क्या करता है? एंड टू एंड ट्रांसपोर्टेशन। एंड टू एंड मतलब एक सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जो होता है उसका सफ़र तय करने में ट्रांसपोर्ट लेयर हेल्प करता है। और TCP और UDP दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर के ही प्रोटोकॉल्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमको एंड टू एंड हो रहा है, यानी कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक हम जा रहे हैं, तो TCP और UDP सोर्स पोर्ट का डेफिनेटली यूज़ होगा ही होगा। TCP डेस्टिनेशन पोर्ट बिल्कुल होगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अब आपको यहाँ पे आंसर देखना है कि चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? A, B, C, D, E ऑल। ठीक है, क्योंकि ये सारे, अब मैंने एक्सप्लेनेशन आपको लिख दिया है तो थोड़ा सा इसको सुन लीजिए। सिंस फायरवॉल इज़ ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम which monitors and control network traffic
while incoming and outgoing based on प्रीडिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं जिसके बेस पे हम मतलब वो फायरवॉल भी काम करता है। उसके अंदर भी तो कुछ इनबिल्ड होगा, कुछ उसमें फीड किया होगा, प्रोग्राम डाले होंगे, किस बेस पे उसको अलाउ करना है, किस बेस पे किसी रिक्वेस्ट को डिनाई करना है, तो कैसे मतलब तो ये जो है ना प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स होते हैं कुछ। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑल आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस रिटन अबव, सो डी इज़ करेक्ट आंसर। तो ये सारे क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम के ही पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए ये सारे यूज़ होंगे, सारे बेस हो सकते हैं फायरवॉल को किसी डिवाइस को फ़िल्टर करने में, उसको प्रोटेक्टेड नेटवर्क में इनसाइड और आउटसाइड आने जाने देने में, ये सारे पॉइंट बेस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो अभी नवंबर 2020 में लास्ट एग्ज़ाम में आया था, तो इसका आंसर ये हुआ। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देती हूँ, बेसिक कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है, फिज़िकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज़ व्हाट। फिज़िकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। अब देखिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने क्या सोचा कि 2-3 बेसिक क्वेश्चन भी आप लोगों को साथ में MCQs भी दूं, जिससे कि मतलब माइंड ओपन बना रहे आपका, है ना। तो फिज़िकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज़ क्या होगा, राउटिंग होगा, नेटवर्किंग होगा, नन ऑफ द मेंशन्ड होगा, टोपोलॉजी होगा। नहीं, ये टोपोलॉजी होगा। ठीक है, और इन विच टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। किस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है या हब होता है। तो सारे का मैंने आप लोगों को बताया है कि सारे टोपोलॉजी का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या मेरिट होता है, डिमेरिट होता है, आप लोग जाके देख सकते हैं टोपोलॉजीज़ वाले वीडियो में। तो स्टार और उसका बहुत अच्छा मैंने कंपैरिजन चार्ट बनाया है सारे 5-6 टोपोलॉजी के। तो क्या है यहाँ, स्टार टोपोलॉजी जो होता है उसमें सेंट्रल कंट्रोलर और हब का यूज़ होता है। और दिस टोपोलॉजी रिक्वायर्ड टोपोलॉजी रिक्वायर्ड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन किस में होता है, स्टार में होता है? नहीं, वो तो सेंट्रल कंट्रोलर होता है। मेस में होता है? नहीं, उसमें तो सारे अपने आप में सबसे जुड़े होते हैं, रिंग सब एक दूसरे से जुड़े, अपने पेयर नोड से जुड़े होते हैं। लेकिन बस में क्या होता है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। तो ये 2-3 इम्पॉर्टेंट MCQs थे जिससे कि हमारा माइंड ओपन रहे, और ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नवंबर 2020 का। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, और बने रहिए नेट क्लासेस CS के साथ, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।